नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्तमान हरियाणा की राजनीति में कौन सा वो नेता है जो सबसे ज्यादा दुविधा में है, सबसे ज्यादा असमंजस में है, जो कोई फैसला नहीं ले पा रहा और जिस नेता पर बहुत लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे एक नेता ना किसी पार्टी में शामिल होने का फैसला ले पा रहा है, ना अपने ही द्वारा घोषित रैली को कर पा रहा है, ना अपने परिवार के साथ खड़ा हो पा रहा है राजनीतिक तौर पर। बड़ी भारी दुविधा की वजह से बहुत लोग हरियाणा के ऐसे हैं जो उन नेताजी के फैसले का इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन नेताजी इतनी भारी असमंजस में हैं कि कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे। नेताजी का नाम चौधरी रणजीत सिंह है, यानी रणजीत चौटाला। रणजीत चौटाला जो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, पूर्व में चौधरी देवीलाल की सरकार में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ मनोहर लाल खट्टर की सरकार में, नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, लोकसभा के 2 चुनाव लड़े, दोनों में उनको हार नसीब हुई, विधानसभा के भी कई चुनाव वो हार चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा प्रदेश के एक बहुत बड़े इलाके में अपनी मजबूत पैठ वो रखते हैं। अब चौधरी रणजीत सिंह इस असमंजस में हैं कि वो करें तो करें क्या, और इसीलिए वो कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जब वो रानिया से निर्दलीय विधायक थे, प्रदेश की सरकार में मंत्री भी थे, उस समय उनको एकाएक बीजेपी ज्वाइन करा करके हिसार लोकसभा से टिकट दे दी गई। लोकसभा में हार गए चुनाव। हार के बाद बहुत तरह की बयानबाजी हुई, जिसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं चौधरी रणजीत सिंह को भुगतना पड़ा, और परिणाम यह रहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी। बीजेपी से टिकट ना मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ना बड़ा भारी उनके ऊपर पड़ा, और तीसरे नंबर पर वो रानिया में रहे, चुनाव हार गए। अगर चुनाव जीत जाते तो अलग राजनीतिक समीकरण बनते, लेकिन चुनाव हारने के बाद उनकी राजनीतिक पटरी अभी तक, राजनीतिक जो गाड़ी है उनकी, वो अभी तक पटरी पर नहीं चढ़ पाई है। उसके बाद उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा जाकर के अपने कार्यकर्ताओं की बैठकें ली। हिसार में भी लगातार 5 तारीख को आना शुरू किया, फतेहाबाद में 4 तारीख को आना शुरू किया, सिरसा जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न गांवों का दौरा किया। उनके बेटे गगनदीप सिंह भी गांव में दौरा उन्होंने भी जारी अपना किया हुआ है। इन सब के बावजूद चौधरी रणजीत सिंह जो पहले बयानबाजी करते रहे कि वो नवंबर दिसंबर में रैली करेंगे, उसके बाद जब नवंबर दिसंबर चला गया तो फरवरी मार्च में रैली करेंगे। लेकिन अब मार्च भी शुरू हो चुका है, लेकिन रैली करना तो दूर, रैली की डेट अनाउंस करना दूर। अब ऐसा लग रहा है कि रैली वाला चैप्टर कुछ समय के लिए क्लोज कर दिया गया। और क्यों कर दिया, मुझे जो समझ आ रहा और जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो यही है कि बड़ी भारी दुविधा में चौधरी रणजीत सिंह हैं। वो बीजेपी में जाए, जिस बीजेपी ने उनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया, वो कांग्रेस में जाएं, जिस कांग्रेस ने 2019 में उनको टिकट नहीं दिया। अब 2029 में ये क्या गारंटी है कि ये बीजेपी या कांग्रेस उनको टिकट दें। दूसरी तरफ बीजेपी ने लोकसभा का उनको टिकट दिया, बड़े बड़े धुरंधरों को किनारे करके, बड़े बड़े नेताओं को किनारे करके, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो या कुलदीप बिश्नोई हो, सबको किनारे करके चौधरी रणजीत सिंह को हिसार से टिकट दिया। चुनाव वो हार गए, उसके बहुत से कारण हैं।
जिन पर हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर किस कारण चौधरी रणजीत सिंह हिसार लोकसभा से चुनाव हार गए सरकार में मंत्री होने के बावजूद। वो एक अन्य वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद विकल्प क्या बचता है? विकल्प बचता अपनी अलग पार्टी बनाना, जो उनकी उम्र है उस उम्र के लिहाज से पार्टी चलाना बड़ा टेढ़ा काम है। क्योंकि यह भी एक कड़वी सच्चाई है जो मैं अक्सर कहता हूं कि चौधरी देवीलाल से बड़ा हरियाणा प्रदेश में कोई नेता नहीं हुआ। और जब चौधरी देवीलाल जब तक जीवित थे तब तक चौटाला परिवार या चौधरी देवीलाल का परिवार मुख्यमंत्री बन पाया। उनके देहांत के बाद परिवार की अपने दम पर कभी सरकार नहीं आ पाई। चौधरी भजनलाल से पार्टी नहीं चली, चौधरी बंसीलाल से पार्टी नहीं चली, राव बीरेंद्र सिंह से पार्टी नहीं चली, तो यह भी चैप्टर क्लोज हो जाता है कि वो पार्टी बनाएंगे। अब बात आती है कि अपने ही परिवार के साथ राजनीतिक तौर पर किसी एक के साथ लगना या दोनों को एकजुट करना। अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे अर्जुन चौटाला ने ही तो चौधरी रणजीत सिंह को चुनाव हराया है। और पिछले 1.25 साल से हम देख भी रहे हैं, पिछले 1.5 साल से कह लीजिए हम देख रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला के परिवार के साथ तो पटरी बैठनी बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है चौधरी रणजीत सिंह की। अब केवल एक विकल्प और बाकी, और वो विकल्प जननायक जनता पार्टी जेजेपी, जिसके सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हैं। अजय सिंह चौटाला के परिवार की और चौधरी रणजीत सिंह के परिवार की आपस में जो है राजनीतिक तौर पर भी संबंध हम इसलिए उनके कह सकते हैं कि विधानसभा के चुनाव में जेजेपी ने रानिया से चौधरी रणजीत सिंह की मदद की थी और चौधरी रणजीत सिंह ने डबवाड़ी में दिग्विजय चौटाला की मदद की थी। उस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर भी दोनों में आपसी जो समझ होनी चाहिए वो है। दूसरी, पारिवारिक तौर पर भी देखें तो अक्सर अजय सिंह चौटाला का परिवार और चौधरी रणजीत सिंह का परिवार विभिन्न मौकों पर एक साथ दिखाई देता है। अब भारी असमंजस में रणजीत सिंह ना रैली को लेकर के कोई फैसला ले पा रहे हैं, ना किसी पार्टी में जाने की को लेकर के कोई फैसला ले पा रहे हैं, ना कोई नई पार्टी बनाने का कोई फैसला ले पा रहे हैं। और परिवार को लेकर के भी जो वो प्रयास जो उन्होंने बयानबाजी की कि वो तैयार है अगर बाकी परिवार इकट्ठा हो, तो उनकी इस बात को भी परिवार में ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आज भी परिवार अलग अलग गुटों में, अलग अलग राजनीतिक दलों में बटा हुआ है। अगर यूं ही चलता रहा तो लगभग 1.5 साल होने को है विधानसभा के चुनाव को, लगभग 2 साल होने को है लोकसभा के चुनाव को, और रणजीत सिंह के पास अब भी वो सुनहरी मौका है कि उनको सोच समझ करके एक ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे उनके परिवार की राजनीति में एक उपस्थिति दर्ज रहे, उनको भी मान और सम्मान मिले। अभी राज्यसभा के चुनाव को लेकर के भी पिछले कई दिनों से उनके कार्यकर्ताओं में सुगबुगाहट थी कि हो सकता है रणजीत सिंह को कोई पार्टी राज्यसभा में भेज दे, तो ऐसा भी अब कोई नजर नहीं आ रहा। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि हरियाणा की राजनीति में आज के दिन अगर सबसे ज्यादा दुविधा और असमंजस में कोई नेता है तो उनका नाम चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है। आप दर्शक क्या मानते हैं? रणजीत सिंह चौटाला के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? रणजीत सिंह चौटाला को क्या फैसला लेना चाहिए? उनको बीजेपी में वापसी करनी चाहिए, कांग्रेस में वापसी करनी चाहिए, या चौधरी देवीलाल के परिवारों की पार्टी जेजेपी में जाना चाहिए, या इंडियन नेशनल लोकदल में, या इस परिवार को इकट्ठा वो करें, या अपना ही अलग कोई सिस्टम बनाएं, अलग पार्टी बनाएं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।